पिछले 2 दिनों से लगातार बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के, और बहुत कन्फ्यूजन भी है। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कुछ पत्रकार महोदय हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनसे अलग खबर आ रही है। मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों था, उसमें उन्होंने अलग बात कही। और शिक्षा विभाग में जो हमारे परिचित पदाधिकारीगण हैं, वहाँ के कर्मी हैं, उनसे अलग हमें खबर मिलता है। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है कि आखिर ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होने वाली है, पोस्टिंग कैसे होगी, जो सक्षमता पास कर गए हैं उनकी पोस्टिंग कैसे होगी, जो बीपीएससी वाले शिक्षक आए हैं वो अपने लिए ट्रांसफ़र मांग रहे हैं वो कैसे मिलेगा, और जो भी हेडमास्टर की परीक्षा हुई है बीपीएससी से उसकी पोस्टिंग कैसी होगी। ये सारी बातें लगातार लोगों के मन में है, हमारे शिक्षक साथियों के मन में है। शिक्षिका बहनें भी बहुत परेशान हैं अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। तो ये सब ऊहापोह की स्थिति है, और अलग अलग माध्यमों से जो अलग अलग खबरें आती हैं, इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन भी है। तो मैं साथियों, मुझे जितनी जानकारी है, मेरे पास जो विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों से जो मेरी बातचीत होती है, उसके आधार पर जो खबर है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मंत्री जी का क्या बयान था, उन्होंने किस संदर्भ में क्या बयान दिया, ये वो बेहतर बता सकते हैं, या अन्य कोई पत्रकार या यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं उनको कहाँ से जानकारी हो बता सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों से जो बातचीत मेरी होती है, उसके आधार पर जो जानकारी मेरे पास है, मैं वो आपको बता सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहले समझ लीजिए कि एक कॉमन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पॉलिसी बन रही है। कॉमन वो सबके लिए होगी, जितने भी राज्यकर्मी होंगे, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक वाले हों कि बीपीएससी वाले हों, दोनों के लिए, या जो हेडमास्टर बन के आ रहे हैं, हेड टीचर बन के आ रहे हैं बीपीएससी वाले, उनके लिए, सबके लिए एक कॉमन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनेगी। और इसमें जो हमने डिमांड किया था, हमारे संघ की ओर से जो हमने ज्ञापन सौंपा था कि ऐच्छिक स्थानांतरण में जो 4-5 बिंदु हमने प्राथमिकता की बातें की थी, जिसमें शिक्षक या उनके आश्रित गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में, पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी होने में, विकलांगता की स्थिति में, एक और क्राइटेरिया हमने उसमें जोड़ा था सिंगल पेरेंट वाला। हालांकि सिंगल पेरेंट वाले पर भी चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी आएगा। तो इन सब मुद्दों पर एक सहमति बनी है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी बने भविष्य के लिए, जो कि आने वाले समय में भी अगर किसी को ट्रांसफ़र चाहिए होगा, चाहे वो बीपीएससी कैडर से हो कि विशिष्ट से हो कि हेड टीचर वाले कैडर से हो, हेडमास्टर वाले कैडर से हो, सबको एक कॉमन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी, और उसमें इन बातों को प्राथमिकता दी जा रही है। और हमने अपने मांग पत्र में भी इनसे की मांग की थी। आप सबने देखा होगा कि ऐच्छिक स्थानांतरण में इन 5 बिंदुओं पर हमने मांग की थी, और इस पर सरकार और विभाग, शिक्षा विभाग की जो कमेटी बनी है, वो बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। वो मांग पत्र उन तक पहुंचा है। जो हमारे बीपीएससी शिक्षक साथी हैं, उनके लिए भी हमने वही चीज़ें मांगी हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबको दे दिया जाए, उसका विकल्प सबके लिए खुला रखा जाए, और जो ऐच्छिक स्थानांतरण है उसमें इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। मेडिकल कंडीशन वाला जो शिक्षक स्वयं या उनके आश्रित गंभीर रूप से अगर असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो, तो पति पत्नी दोनों सेवा में हो, तो विकलांगता हो, तो सिंगल पेरेंट हो, तो और महिलाओं को भी उसमें रखा जाए प्राथमिकता सूची में। ऐच्छिक स्थानांतरण, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण बहुत कठिन होगा, क्योंकि ऐच्छिक स्थानांतरण जब सीट रिक्ति होगी तभी हो पाएगी। अब म्यूचुअल आसान है, तो म्यूचुअल का हमने विकल्प कहा है कि सभी को दे दीजिए, और उस पर सहमति बनी भी है कि म्यूचुअल का विकल्प सबको दिया जाएगा। और जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात होगी उसमें उन सब बिंदुओं को रखा जा रहा है कि इसके आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हमने यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो उनके जो गाइडलाइंस है उसका हमने कॉपी लगा करके मांग किया है, और उसका हमने जिक्र किया है कि यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसका आप गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। तो उसके गाइडलाइंस पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, और उसके गाइडलाइंस को फॉलो किया भी जाएगा। तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बीपीएससी वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, और जो हेड टीचर आ रहे हैं, उन सब के लिए कॉमन होगा, एक समान, उसमें कहीं कोई चेंजिंग बदलाव की बात नहीं है, कॉमन होगा सबके लिए। अब आते हैं दूसरा कि सक्षमता के बाद जो पोस्टिंग की बात चल रही है, सक्षमता के बाद जो पोस्टिंग चल रही है उसको लेकर के क्लियर बात समझिए कि सक्षमता के बाद वाली पोस्टिंग और जो एक जनरल ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी बन रही, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सक्षमता के बाद वाली पोस्टिंग में ये स्पष्ट समझिए कि जिसको जो जिला अलॉटेड मिला है उसको उसी जिले में पोस्टिंग मिलेगी, ये कन्फर्म है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कोई
भागलपुर से किशनगंज जाना चाहते थे, कोई किशनगंज से पटना आना चाहते थे, अररिया से पटना आना चाहते थे, और उनको अगर जिला मिल गया है सक्षमता में, तो उनकी पोस्टिंग उसी जिले में होगी। ये कन्फर्म है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि सक्षमता परीक्षा में जिनको जो जिला मिला है वहीं पोस्टिंग होगी। एक बात। दूसरी बात कि अब जिनको अपना गृह जिला ही मिल गया है, जो जिस जिले में थे वही जिला उनको मिल गया है, तब क्या होगा, इसको लेकर के मामला भी फंसा हुआ है। इसको लेकर के अभी कंफ्यूजन जारी है, विचार विमर्श कमेटी में चल रहा है, निर्णय तक कमेटी नहीं पहुंच सकी। कंफ्यूजन ये है कि जो कमेटी बनी है उसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर उनको अपना गृह जिला ही मिला हुआ है तो वहां पर उनको रैंडमाइज कर दिया जाए। और कमेटी में एक सुझाव ये भी आया है कि उनको फिलहाल जहां हैं वहीं रहने दिया जाए और उनमें आवेदन ले लिया जाए कि जो अपने वर्तमान विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में जाना चाहते हैं या किसी अन्य प्रखंड में जाना चाहते हैं तो वहां रिक्ति के अनुसार उनकी पोस्टिंग हो जाए। कोई म्यूचुअल जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल चले जाए, अगर सेम जिले के अंदर है तो। बात समझे? जिनको दूसरा जिला मिला है उनको दूसरा जिला निश्चित आवंटित होगा, उनकी पोस्टिंग वहीं होगी। लेकिन जिनको सेम जिला मिल गया है, जिस जिले में है उसी जिले में भी मिल गया है, तो उनकी पोस्टिंग को लेकर के अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। अलग अलग थॉट है वहां पे जो कमेटी सदस्यों के। एक सुझाव ये है कि अभी जहां है वहीं रहने दिया जाए और केवल उनको ट्रांसफर किया जाए जो जाना चाहते हैं दूसरी जगह। मान लीजिए कोई दूर के प्रखंड में है, वो नजदीक, अपने घर के नजदीक के प्रखंड में आना चाहते हैं, तो बस उनसे ऑप्शन ले लिया जाए और उनका किया जाए। रिक्ति के अनुसार, रिक्ति है तो कर दिया जाए, या कोई म्यूचुअल मिल जाता है तो कर दिया जाए। और जो नहीं जाना चाहते हैं उनको वहीं उसी विद्यालय में रहने दिया जाए, ये एक सुझाव है। और दूसरा जो पहले की जो प्रक्रिया थी कि नहीं सबका रैंडमाइजेशन कर दिया जाए, ये भी चल रहा है कमेटी में, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। हाँ, जो एक यूनिफॉर्म ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी बन रही है वो जो सभी कैडर के लिए होगी, चाहे वो हेड टीचर वाले कैडर में हो, कि वो विशिष्ट शिक्षक वाले कैडर में हो, कि वो विद्यालय अध्यापक वाले कैडर में हो, सबका एक कॉमन बन रहा है। और उसमें म्यूचुअल ट्रांसफर सबको देने की बात लगभग तय हो चुकी है। उसमें सबको ऐच्छिक स्थानांतरण में जो क्राइटेरिया हमने बताया वो सब पर विचार मंथन चल रहा है, वो अलग है। और ये सक्षमता के बाद वाली पोस्टिंग अलग है। दोनों पे अलग अलग निर्णय लिया जा रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। अभी तक निर्णय नहीं हो सका है, फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ है। कमेटी की बैठक फिर होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। तब तक आप अटकलों का बाजार ना लगाएं। आप समझ लीजिए कि अलग अलग तरह के सुझाव आ रहे हैं। एक ट्रांसफर पॉलिसी अलग है और एक सक्षमता के बाद वाली पोस्टिंग अलग है। दोनों पर विचार विमर्श चल रहा है। फाइनल डिसीजन अभी कुछ नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन होगा या कुछ पुख्ता उसा लगेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप बेकार में परेशान नहीं हो। अभी पॉलिसी बनने दीजिए, अभी पॉलिसी फाइनल होने दीजिए। ज़्यादा चांस है कि सक्षमता के बाद रैंडमाइजेशन ही होगा, ज़्यादा चांस है। हालांकि ये भी बात चल रही है कि जो जहां जिस विद्यालय में उनको वहां रहने दिया जाए। केवल जिनको ट्रांसफर चाहिए उनसे सुझाव लिया जाए, उनसे मतलब एक ऑप्शन लिया जाए, उनका ही सिर्फ ट्रांसफर किया जाए। तो दोनों पर मंथन चल रहा है। फाइनल डिसीजन होगा तब आपको बताया जाएगा। कल देर शाम को बैठक हुई है, बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा हुआ है। 6 बजे के बाद बैठक हुई है, क्योंकि कल 6 बजे जब हमने वहाँ फ़ोन किया तो कहा गया नहीं अभी बैठक होने वाली है। बैठक देर शाम तक ख़त्म हुई, फिर रात में हमारी बातचीत हुई। तो ये सब खबरें हमें मिली हैं। और अटकलों को विराम दीजिए, अभी कुछ भी तय नहीं है, विचार विमर्श चल रहा है। क्या होगा ये ठोस आधार पर कहना मुश्किल है। कोई अनुमान लगा ले कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उसमें से कोई सही हो जाए कोई गलत हो जाए,